बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट करेंगे। आज हम रिपल टैंक, ये बोर्ड के लिहाज से बहुत अहम क्वेश्चन है। रिपल टैंक, इसके अंदर आज हम ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, इसका कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, वर्किंग। काफ़ी लेंथी भी है, मुश्किल भी है, लेकिन मैं बहुत ही आसान वर्डिंग में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा। जिस तरह समझा रहा हूँ बस उसको स्टेप वाइज ही समझना है आपने, तो आपको ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने क्या लेना है ट्रिपल टैंक में? सबसे पहले आपने इसकी थ्योरी दी हुई है। ट्रिपल टैंक क्या होता है? इज अ डिवाइस। पहले इसकी डेफिनेशन देख लो, ये डेफिनेशन है इसकी। टू प्रोड्यूस वाटर वेव। ट्रिपल टैंक क्या करता है? वाटर वेव्स पैदा करता है। और उसका में फ़ायदा क्या होता है? एंड टू स्टडी देयर करेक्टरिस्टिक्स, यानी उसके जरिए हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं। करेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है कि उसके अंदर रिफ्लेक्शन होती है, रिफ्रैक्शन होती है, डिफ्रैक्शन होती है, मुख्तलिफ उसके अंदर काम हो रहे हैं। हम उनको सबको वन बाई वन स्टडी करेंगे। अच्छा, करेक्टरिस्टिक्स का मतलब मैंने बताया रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन, यानी ये तीन काम होते हैं उसके अंदर, वो हम आगे जाके मज़ीद स्टडी कर लेंगे। तो ये डेफिनेशन है जो आपने लाजमी याद रखनी हो, लाजमी लिखनी है रिपल टैंक की। अच्छा, अब आ जाती है इसकी कंस्ट्रक्शन रिपल टैंक की। ये सबसे पहले हमने क्या लिया? एक रेक्टेंगुलर ट्रे ली है, रेक्टेंगुलर ट्रे जो कि शीशे की बनी हुई है, मिरर की। इसका जो बेस है वो भी किसका बना हुआ है? मिरर, ट्रांसपेरेंट, यानी उसके जरिए हम नीचे देख सकते हैं। और इसके अंदर हमने क्या रखा हुआ है? वाटर डाल दिया इसके अंदर, यानी रेक्टेंगुलर ट्रे ली, उसके अंदर हमने क्या डाल दिया? वाटर। बोर्ड में भी आपने इसी तरह ही लिखना है, ठीक है? और इन्हीं ही असूलों के मुताबिक आपने याद करना है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या लेना है? ये क्या नजर आ रहा है आपको? एक वुड नजर आ रही है जो कि स्लेब है वुड की, और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है? इसको हम बोलते हैं वाइब्रेटर। ये जो वुड है ना, ये वाइब्रेट करती है ऊपर नीचे, इसे पैडल भी बोलते हैं। और इसके जरिए क्या होता है? उसके अंदर वेव्स पैदा होती हैं। इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? ये जो है, ये एक मोटर लगी हुई है, इलेक्ट्रिक मोटर। क्या लगी हुई है? एक, जब हम इसको करंट के साथ यानी कि इसको ऑन करते हैं तो क्या होगा? ये वाइब्रेट करेगी, पानी को टच करेगी। इस तरह किया होगा कि सिर्फ इसका जो निचला बॉटम होता है इसका, फिर वो पानी की जो होती है सरफेस, उसको तो टच करता है, फिर ऊपर आ जाता है। और बार बार टच करने से क्या पैदा होती है उसमें? वाटर में, वाटर में क्या पैदा होंगी? वेव्स पैदा होंगी। जब वो बार बार वाइब्रेट करेगा पानी के अंदर, तो पानी के अंदर क्या पैदा होंगी? वेव्स पैदा होंगे। क्लियर होगी बात यहाँ तक? ये कंस्ट्रक्शन है सिर्फ इसकी, और जो चीज़ें इसमें इस्तेमाल हो रही हैं। अच्छा, उसके बाद हमने ऊपर क्या लगाया हुआ है? क्या लगाया हुआ है? एक बल्ब लगाया हुआ है। अब इसका काम क्या है? ये यही सबसे मेन चीज शुरू हो जानी है आपकी। इस बल्ब के अंदर से क्या निकलती है? लाइट निकलती है, ऐसे ही है जी। इसके अंदर से क्या निकलती है? लाइट निकलती है। अब वो लाइट इसके अंदर से क्रॉस करेगी क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है, अंदर से वेव्स गुजर रही हैं। अब क्या हो रखी है? फोटोग्राफिक प्लेट। तो हमने क्या नाम दिया हुआ है? फोटोग्राफिक प्लेट रखी हुई है। फोटोग्राफिक प्लेट का क्या काम होता है? फोटोग्राफी प्लेट का काम होता है, उसके ऊपर इमेज बनता है, तस्वीर बनती है। हमारे जो पिक्चर बनती है वो फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर बनती है। अब यहाँ से जो वेव्स गुजर रही हैं, अब वो लाइट जब पड़ेगी उसके ऊपर, तो लाइट की वजह से इसके ऊपर क्या बनेगा? इमेज बनेंगे। अब कहता है कि ये जो वाइट इमेज होगा, ये हमारा होगा क्रस्ट। इसके साथ ही ब्लैक बन जाएगा, वो होगा ट्रफ। यानी कि वो नीचे होता है ना ट्रफ, तो वो एरिया ब्लैक नजर आएगा। फिर क्रस्ट बनेगा वाइट, फिर ब्लैक, ट्रफ, क्रस्ट, ट्रफ। इस तरह ये हमारी वेव्स बन जाएगी। यही असल में मेन काम है जो समझना है असल में। अब आप ये समझो कि ये वाइट पोर्शन क्या है हमारा? क्रस्ट। और ब्लैक पोर्शन ट्रफ है। तो क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, यानी इस तरह ये कंजेक्टिव बनते जा रहे हैं। दो क्रस्ट का दरमियानी फासला वेवलेंथ होता है, दो ट्रफ का दरमियानी फासला ब्लैक्स का, वो भी हमारा क्या है? वेवलेंथ है। ये सारी कहानी समझ आ गई? ये जो सारा बना है, क्या नाम है ये वाला? फोटोग्राफिक प्लेट, इसको हम वेव फ्रंट भी बोलते हैं।
ये वाइट ब्लैक है ना, ये बोर्ड में क्वेश्चन आता है व्हाट इज अ वेव फ्रंट। ये जब आप स्टडी करोगे तो मिल जाएगा, परेशान ना हो, पहले इसको समझो, समझ जाओगे तो थ्योरी खुदा खुद याद हो जाएगी। अच्छा जी, ये जो वाइट पोर्शन मैंने बताया आपको, ये हमारा क्या होता है, वाइट जो होता है वो क्रस्ट होता है, और जो ब्लैक लाइन है हमारी, वो हमारी क्या होती हैं, रफ होती हैं। क्लियर होगी बात यहाँ तक? तो ये हमारा, ये सारा का सारा यही हमारा है। सबसे पहले क्या लिया हमने, रेक्टेंगुलर ट्रे लिया। अच्छा, उसके अंदर क्या डाला हमने, वाटर डाला। और फिर हमने क्या लिया, वाइब्रेटर या पैडल। ये आपने टर्मिनोलॉजीज याद करनी है और यही आपने लिख देनी है, इंशाल्लाह ताला सही हो जाएगा। फिर उसके ऊपर क्या लगाई हमने, मोटर। उसको किसके साथ जोड़ा हमने, करंट, बिजली के साथ, स्विच के साथ लगाया। जैसे ही लगाएंगे वाइब्रेट करेगा और पानी की सरफेस को टच करेगा बार बार, तो उससे क्या होंगी वाटर में। फिर हमने क्या लगाया ऊपर, बल्ब। बल्ब से क्या निकल रही है, लाइट। और नीचे क्या रखा हमने, और उसके ऊपर क्या बना, वेव फ्रंट बना। तो ये सारी कहानी आपकी आगे थ्योरी में ऐसे ही होगी। अच्छा जी, रिपल टैंक की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। अब इसको देखो जरा, ये सारा वही कुछ आएगा बार बार आपके पास। ऑपरेटर्स में क्या है, रेक्टेंगुलर ट्रे क्या होता है, हैविंग ग्लास बॉटम। उसका नीचे क्या बना होता है, शीशे का। इज प्लेस नियरली हाफ मीटर अबव। और वो क्या होता है, हाफ मीटर अबव होता है, यानी कि ऊंचा होता है बॉटम से। साइडों पे भी लगा होता है ना शीशा। द सरफेस ऑफ अ टेबल, इन टेबल से वेव कैन बी। अच्छा, वाइब्रेटर और पैडल एंड वाटर, ये उसके अंदर मौजूद है, वाइब्रेटर और वाटर इसके अंदर, ट्रे के अंदर। वेव्स कैन बी प्रोड्यूस, पैदा होती, किसकी वजह से पैदा होती थी, वाइब्रेटर और वाटर की वजह से। वाइब्रेटर वाइब्रेट करता था और पानी में वेव्स पैदा होती थी। ऑन द सरफेस ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द ट्रे, बाय किसके जरिए पैदा होता था, वाइब्रेटर के जरिए। ये सारी कहानी जो है ना आपके उसके अंदर लिखी हुई है, क्या कहते हैं, बुक के अंदर। ये आसान होता जा रहा है कि मुश्किल है अब इसी को आपने याद करना है। भाई इसको याद कर लो या जो बुक में लिखा है वो याद कर लो, दोनों एक ही बात है। अच्छा, इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती थी, दिस वाइब्रेटर इज एन ओसिलेटिंग इलेक्ट्रिक मोटर। उसके साथ क्या जुड़ी हुई है, एक ओसिलेटिंग, यानी जो वाइब, ओसिलेट का मतलब क्या होता है, वाइब्रेट करने वाली मोटर जुड़ी हुई है इलेक्ट्रिक। फिक्स्ड ऑन अ वुडन प्लेट, जो कि लकड़ी के ऊपर फिक्स है, ओवर द ट्रे, जो कि ट्रे के ऊपर थी। सच डैट इट्स लोअर सरफेस, इस तरह इसका जो नीचे वाला हिस्सा है, जस्ट टच द सरफेस ऑफ वाटर, वो पानी को सिर्फ जस्ट टच कर रहा है। जो वाइब्रेट करेगा उसकी वजह से क्या पैदा होंगी, वेव। अच्छा, वेव फ्रंट मैंने पहले बता दिया, बोर्ड में एक क्वेश्चन आता है वेव फ्रंट, ये डेफिनेशन लाजमी याद करनी है। ऑन द सेटिंग द वाइब्रेटर ऑन, जैसे ही आप उसको ऑन करते हो, दिस वुडन प्लेट स्टार्ट वाइब्रेटिंग टू जनरेट वाटर वेव्स कंसिस्टिंग ऑफ द स्टेट वेव फ्रंट। ये आगे जाके बताएगा वो क्या होता है। यहाँ तो कोई क्वेश्चन, अच्छा ये पहले ही मैंने सारा लिखा हुआ है। अच्छा जी, इलेक्ट्रिक बल्ब एंड स्क्रीन। स्क्रीन का मतलब फोटोग्राफिक प्लेट। कहता है इलेक्ट्रिक बल्ब क्या करता है, हंग अबव द ट्रे, ऊपर लटकाया गया है, द इमेज ऑफ द वाटर वेव्स ऑन द पेपर और स्क्रीन। और इमेज जो होता है वो किसके ऊपर बनता है, पेपर पे या स्क्रीन। वो कहाँ पे होती है, नीचे रखी होती है मैंने, बॉटम में, पानी के नीचे। द क्रस्ट एंड ट्रफ ऑफ द वेव अपीयर एज ब्राइट एंड डार्क लाइन रिप्रेजेंटली ऑन द स्क्रीन। ब्राइट लाइन किसको शो करती थी, क्रस्ट को, और डार्क ट्रफ को। देखो ना उसे रिस्पेक्टिवली लिख दिया, जो पहले क्रस्ट है तो ब्राइट भी पहले है, और ट्रफ बाद में है तो डार्क भी बाद में। अब यहाँ पे मैंने ना वेव फ्रंट की डेफिनेशन बना के लिख दी है, बोर्ड में आपने यही लिखनी है। ये जो ना वेव फ्रंट, ये शक्ल भी बनाओ उसकी, वेव फ्रंट की, ये आपने डेफिनेशन भी लिखनी है, ठीक है। ये सारी लिखनी है, ये सारी वही दो बातें, ये पिछली बात है ऑन सेटिंग द वाइब्रेटर ऑन, और ये जो इधर लिखी है इन्होंने, ठीक है। ये आपने लाजमी लिखनी है, ये आपकी वेव फ्रंट की डेफिनेशन है, ये बोर्ड में बहुत अहम है। यहाँ तो क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम